तारीख 13/4/72 को मानवता मंदिर पर बैसाखी के अवसर पर परम पूज्य परम दयाल जी सत्संग फरमा रहे हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक इसे सुने और लाभ उठाएं। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आदरणीय महापुरुषों, महायोग सज्जनों, बैसाखी के शुभ अवसर पर सबकी तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हुआ आप सबको शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। इस वर्ष पंडित जी महाराज ने निर्वाण के विषय पर अपना अनुभव और विचार प्रकट करने को चुना है। आमंत्रित महापुरुषों को भी इसी विषय पर अपना अपना अनुभव और विचार आपके सामने रखने के लिए आमंत्रित किया है। ये विषय इतना गूढ़ है कि शायद सबकी समझ में आसानी से न आ सके, लेकिन पंडित जी महाराज का विश्वास है कि अगर इंसान इस विषय को साधारण तौर पर भी ग्रहण कर ले तो अपना जीवन निश्चित, निर्भय और अडोल बनाकर सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। पंडित जी महाराज का सबसे बड़ा लक्ष्य इंसानी जीवन को सुख और शांतिमय बनाना ही है। जितने भी महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए हैं उनका लक्ष्य भी यही रहा। तो समय समय के अनुसार उनके कथन में ये होता रहा है। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए सब भूल और भ्रांति को दूर करना आवश्यक है। भूल और भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे अच्छी विधि यह है कि इंसान उन महाआत्माओं में सत्संग करे जिनकी अपनी सब भूल और भ्रांति दूर हो चुकी है और जिन्होंने असलियत को अच्छी तरह ग्रहण कर लिया। ऐसे महापुरुषों के बच्चों को सुनना, सोचना, ग्रहण करना और अपने जीवन में लाना ही सत्संग है। मैं आप सब सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप पंडित जी महाराज और अन्य महाआत्माओं के बच्चों को ध्यान से सुनकर लाभ उठाएं। धन्यवाद। करुणा निधान कृपाल सतगुर प्रणत पाल महेश्वरम्। करुणा निधान कृपाल सतगुर प्रणत पाल सतरूप सतपद धाम धर सतभाव सतविशंभरम्। सतरूप सतपद धाम धर सतभाव सतविशंभरम्। दे भक्ति शक्ति मुक्ति योक्ति तार लीजे दीन को। दे
बैठन को लेकर आल माया, जाल बंधन में पड़े हम जीवन वाले समरथहीन, सहत हैं दुख संकट बड़े। हम जीवन वाले समरथहीन, सहत हैं दुख संकट बड़े। नहीं बोध समझ विवेक ज्ञान, न भक्ति ध्यान की संपदा। नहीं बोध समझ विवेक ज्ञान, न भक्ति ध्यान की संपदा। केवल तुम्हारी एक आस, भरोसे रहती है सदा। केवल तुम्हारी एक आस, भरोसे रहते हैं सदा। नाम दीजिए प्रेम दीजिए, दान दीजिए भगति का। नाम दीजिए प्रेम दीजिए, दान दीजिए शक्ति का। राधा स्वामी अपना जन समझ कर, दया कीजिए सर्वदा। राधा स्वामी अपना जन समझ कर, दया कीजिए सर्वदा। करुणा निधान कृपाल सतगुर, प्रणत पाल महेश्वरम। सतरूप सतपद धाम धुर, सत भाव सत विश्वम्भरम। राधा स्वामी, ये शब्द आपने सुन लिया। हर एक मत वाला, हर एक मजहब वाला, लफ्ज कोई हो, राग कोई हो, बयान कुछ हो, उसका भाव यही रहता है कि इंसान सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, भक्ति चाहता है, शक्ति चाहता है। क्यों? कि उससे उसका जीवन अच्छा बने। मैं 1905 में 24 घंटे लगातार रोने के बाद कि मुझको नाम तो लेता था मालिक का, मगर शांति की जरूरत थी जिसका पता नहीं था। एक दृश्य द्वारा हजूर गाता दयाल महर्षि जी के चरणों में मैं गया था। उन्होंने मुझे ये संत मत की तालीम, नाम वगैरह सब कुछ दिया था। क्योंकि इस संत मत की वाणियों में तमाम मत मतांतरों का को काल और माया में रखकर संतों ने, कबीर ने अपने संत मत के मार्ग को ऊंचा बताया था। और मैं एक साधारण हिंदू ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, मेरे लिए ये खंडन असह्य योग है। इस जो खंडन किया हुआ था वाणियों में, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मगर मेरा विश्वास दाता दयाल से टूटा नहीं, वाणी मुझे समझ नहीं देती थी। इस वास्ते मैंने उस वक्त प्रण किया था कि इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा इस जिंदगी के तजर्बे में मैं संसार को बता जाऊंगा। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, अपना कर्म भोगता हूं। ये मेरी अपनी ही इच्छा थी कि जो कुछ मेरा अब जो अनुभव मुझको हुआ, 85 साल का मैं हो गया, इस बैसाखी के सत्संग पर वो कहना चाहता हूं। मैंने निर्वाण का मजमून रखा है। निर्वाण वो अवस्था है जो कि जैनियों में भी निर्वाण है आखिरी, बुद्धों में भी निर्वाण है आखिरी, हिंदुओं में भी निर्वाण है आखिरी, मुसलमानों में भी निजात है आखिरी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने कर्म भोग बस कहना चाहता हूं कि निर्वाण मैंने क्या समझी। मैंने इसी वास्ते कारी साहब को, पंडित वशिष्ठ जी महाराज को, प्रिंसिपल रैया राम जी को, अपने गुरु भाई हैं आनंदराव जी, ये संत कृपाल सिंह को लिखा तो मैंने संत बाबा चरण सिंह को, वो बड़े आदमी हैं, हम गरीबों की तरफ उनकी नजर नहीं जाती, कि वो आए। हो सकता है कि मैंने जो कुछ समझा हो ये गलत हो, ताकि मेरे गलतफहमी की वजह से दुनिया पथ भ्रष्ट न हो जाए। ये मैंने सांग बनाया, देखते हो ना, ये मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है। निर्वाण के हासिल करने के बाद जो जिंदगी गुजारी जाती है उसका ये सैंपल है, जो इस सांग को लेकर के मैं जहां बैठा हुआ हूं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि निर्वाण क्या है। आमतौर पर मैं विद्वान नहीं, संस्कृत नहीं जानता। हमने ये सुना हुआ निर्वाण के मैंने फूंक मार के किसी चीज को जाया कर देना। दूसरे महीने में जितने मन के अंतर ख्यालात, तखय्युल, विचार, फुरनाएं या शंकाएं, सवाल जवाब, आशाएं उठती हैं, इनके खत्म हो जाने का नाम निर्वाण है, जो मैंने समझा। अब मेरे ऊपर दाता दयाल की दया और आप सत्संगियों की दया से निर्वाण के रूप को तो मैं समझ गया हूं, मगर अभी तक निर्वाण में पूर्ण स्थिति मेरी अभी तक नहीं हुई। मैं गिरता रहता हूं। गिरना क्या है कि जितनी फुरनाएं फूटती हैं, ये फूटती हैं मेरे अंदर भी। बादे वक्त तो मुझे ये ज्ञान रहता है कि ये माया है नहीं, और बादे वक्त संसार के खेल के अंतर मैं भूल जाता हूं। जो दृश्य या जो विचार मेरे सामने आते हैं उनको उस वक्त के लिए सत्य मानकर खेल कर जाता हूं। वशिष्ठ साहब, मेरी बात को सोचने की बात करना। अब इस निर्वाण के हासिल करने के बाद निर्वाण से परे एक और अवस्था है। अब निर्वाण क्या है? जब से मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है। किसी को मरते समय ले जाता है, मैं ये भाषण, मैंने ये काम अपने दिल के अंतर एक गर्द रखकर मानव जाति के ख्याल से मैंने काम किया है। हम लोगों को इन मजहब वालों ने
इन पंथ वालों ने, इन गद्दी वालों ने अज्ञान में रखकर हमको बेवकूफ बनाकर हमारी दौलतों को लूटा है, हमसे नाक रगड़वाए हैं। जिसका ज्ञान मुझे लोग कहते हैं अंत समय में सदगुरु आके तुमको ले जाएगा, और इसी ख्याल से व्यास, आगरा बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। मैं इस दफा उज्जैन गया, वहां एक 90 साला बुढ़िया मर गई, होश में थी। मरती दफा कहती है बाबा सामन सिंह जी आ गए, फिर कहती है बाबा जगत सिंह आ गया, फिर कहती है बाबा फकीर आ गया। वो रोशनी में बैठा हुआ कहता है सामने बाग बड़ा सुंदर लगा हुआ है, उस बाग में कुटिया बनी हुई है, वहां तुमको ले जाऊंगा। अच्छा मैं जा रही हूं। हाथ जोड़े राधा स्वामी किया, मर गई। ऐ भारतवर्ष के मजहबी दुनिया वालों, मैं किसी के बरखलाफ नहीं कह रहा, मैं अवतार लेके आया हूं निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता के लिए। मेरे नाम हुक्म गाता जाएगा, तू तो आया नरदेही में हर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर लेगा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे दानी। अब मैं तो गया नहीं ना, मैं जानता हूं कब मरी वो। ये वो राज है जो कबीर ने भी नहीं खोला, ये वो राज है जो संतों ने भी नहीं खोला। मैं क्यों खोल रहा हूं? इस वक्त इस राज की जरूरत है, डिमांड ऑफ दी डे है। मानव जाति इस अज्ञान की वजह से मुख्तलिफ मजहबों, मुख्तलिफ पंथों, मुख्तलिफ धर्मों, मुख्तलिफ गद्दियों में बढ़ चुकी हुई है, जिसका नतीजा बाहमी द्वेष, गैरियत और झगड़े, मुकदमे, गद्दियों के लिए मुकदमेबाजियां होती। तो तुम लोग सत्संग में आए हो, आपकी बड़ी दया। मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूं कि निर्वाण वो अवस्था है जब इंसान को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंतर में जितने विचार, शंकाएं, ख्यालात, भाव सब उठते हैं, ये है नहीं बल्कि माया है। जिस तरह उस बुढ़िया के अंतर मैं नहीं गया, वो फकीर चंद जो उसको नजर आता था वो था नहीं, मगर उसको पाता था। यही हिंदू शास्त्र सनातन कहते हैं ये माया है। एक माया तो हमारे अंदर है, ये माया हमारी है। हम अपनी माया से निकल सकते हैं, अपनी माया को काबू कर सकते हैं। एक ये भगवान की माया, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, सोलर सिस्टम, ये हमारी माया नहीं है। वेदांती कहते हैं ये दुनिया है नहीं। मैं कहता है क्यों नहीं? कैसे नहीं है? अंधे हो गए हम कैसे कहें कि सूरज नहीं है, चांद नहीं है, सितारे नहीं है? कैसे कहें? हमारे जो अंदर में संकल्प उठते हैं ये नहीं है। हम हमारे लिए बंधन का कारण ये दुनिया नहीं है। हमारे बंधन का कारण हमारा अपना मन की जो खुल्द पल्स है वो है। तो जब से मुझे आप लोगों के चरणों की बदौलत शिष्य ने गुरु को, ये जाने सबको, गुरु निवेश शिष्य को कोई विरला ही हो। मैं वो गुरु हूं जो शिष्यों को तुम लोगों के चरणों के आगे अपना सिर नवाता हूं।
क्योंकि ये ज्ञान मुझको दाता दयाल की दया से आप लोगों के सत्संगियों से तजर्बों से हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इसी बात को पर्दे में रख के तुम देखो कितने तुम लुटे जा रहे हो। ये जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं ये है क्या? जिस किस्म का संस्कार तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, अगर मन पवित्र है तो जो रूप प्रकट होगा वो तुमको पवित्रताई के लिए तरफ ले जाएगा। अगर मन अपवित्र है तो मन तुमको बुरे, आप देखो हाल ही में तुमने पढ़ा होगा अखबार में, एक डेली के भगत ने अपने 3 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसको सपने में उसका बाप आया और उसके बाप ने कहा मैं यहां इस चोले में दुखी हूं, देवी तुम पर नाराज है, अपने बच्चों के बलिदान कर दो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा और बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। अब उसके अंदर जो पिता का रूप प्रकट हुआ वो कौन सा था? उसका पिता था। ये मैं क्यों कहता हूं उसका? जब मैं अमेरिका जा रहा हूं, वहां के एक आश्रम है, 20,000 उसकी मेंबर है, उन्होंने मुझे बुलाया है, खर्च वो देंगे, जाऊंगा मैं। एक आदमी मेरे साथ, क्यों? मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, लेडीज के अंदर, आदमियों के अंदर, और वो अचंभे में है। वो कहते हैं बाबा मिराकल करता है, और मैं हल्फिया बयान देता हूं कि मुझे कुछ पता नहीं। ये वो राज है विशिष्ट। तुम या राम या और महापुरुष मुमकिन है मेरे साथ सहमत ना हो, आपको इजाजत देता हूं मेरे पर खिलाफ कहो, मुझे कोई दुख नहीं। मैंने तो अपना कर्म भोगना है, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव क्या जाऊंगा। अब जिस तरह से मैं उस बुढ़िया के अंदर या लोगों के अंदर नहीं जाता, उसका बाप भी नहीं आया। इस किस्म के जो दृश्य हमारे अंदर नजर आते हैं इंसानों के अंदर, इन दृश्यों की वजह से हमको फायदा भी पहुंचता है और हमको नुकसान भी पहुंचता है। ये नहीं, अगर मेरा भी दृश्य ही था, दाता दाल मेरे ही दृश्य में आए थे, क्योंकि मेरे मन के अंदर उस मालिक के परम मिलने की सच्चाई की तरफ थी। मेरे ही मन ने मुझको, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है। तो जब से मुझे ये ज्ञान हो गया, अब मेरा साधन क्या है? जब मैं अभ्यास में जाता हूं, मन के रूप रंग शक्लें सब छोड़ जाता हूं, यहां तक कि गुरु के जो इंसानी शक्ल है इसको भी छोड़ जाता हूं। आगे क्या रह जाता है? प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। दुनिया ने राधा स्वामी मत को ये सब बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं उनकी समझ में नहीं आया। जिस जात पात ने इस राधा स्वामी मत को चलाया है, उसने साफ लिखा सदगुरु कौन? सदगुरु सिर्फ शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल, उसके चरण प्रकाश। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को उसकी प्रकृति के मुताबिक चलाकर उसकी तवज्जो को प्रकाश और शब्द में ले जाए। यही हिंदू धर्म की तालीम है। गायत्री मंत्र, प्राणायाम मंत्र में सावित्री का साधन दिया गया है। क्या फर्क है राधा स्वामी मत में और सनातन धर्म में? कोई फर्क नहीं। तो मेरा मिशन जो है, आई हैव कम टू यूनाइट द रिलीजन। मैं यूनिटी ऑफ रिलीजन के लिए आया हूं, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए आया हूं। तो इससे आगे जब यहां पहुंच जाता है, इसके आगे निर्वाण के परे है रूहानियत का देश। निर्वाण सिर्फ, क्योंकि आत्मा जो हमारा है ये हमेशा अजर और अमर है, ना ये मरता है ना ये जन्मता है।
ये खुद स्वयं प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। तो जब तक कोई निर्वाण को पहले हासिल नहीं करेगा, दूसरे महीने में जब तक कोई 10वें द्वार से आगे नहीं जाएगा, तीसरे महीने में जब तक कोई निर्विकल्प समाधि से आगे नहीं जाएगा, तब तक कोई आदमी भी निर्वाण को हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैंने जो नायक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि इतने दकीक मजमून को पब्लिक के सामने आप पेश करते हैं, पब्लिक इसकी मुस्तहक नहीं है, मैं भी जानता हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया का कल्याण इस तालीम में है जो मैं दे रहा हूं इस वक्त। क्यों मन के चक्कर में आके तुम फंसते हो? जब तक तुम इस शरीर के अंदर हो, तुम्हारा मन और तुम्हारा जिस्म साथ है, उस वक्त तक वे तुम्हारे के चरणों में आओ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है शिव संकल्पम अस्तु। कल्याणकारी ख्यालात का रखना ये है गृहस्थियों के, दुनिया के जीव के लिए, और निर्वाण के परे है प्रकाश और शब्द का मजमून। तो मेरी अब साधन ये है कि मैं यहां से वहां तक जाता हूं। मैंने इनको इस बार प्रिंसिपल राम साहब नहीं आए, आ जाएंगे जी, भेजा हुआ। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर तुम इस दुनिया में बेहतर रखना चाहते हो तो याद रखो, मन के मते मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं ते साधु कोई एक। हर एक शख्स को गुरु करना चाहिए, मगर गुरु करने से पहले गुरु को कीजिए जान पहचान, पानी पीजिए छान। तुम ऐसे गुरु के साथ ताल्लुक पैदा करो जो मेंटल साइकोलॉजी का मास्टर है, जो तुम्हारे ख्यालात को समझकर, तुम्हारे प्रकृति को देखकर तुमको सही गाइडेंस दे सके। यह है लाजमी और जरूरी बात। अब मैं ये चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुकूल निर्वाण क्या है, मैंने तो चंद लफ्जों में, बहुत विद्यावान न होते हुए चंद लफ्जों में आपको निर्वाण का रूप बता दिया। जब तक कोई आदमी निर्वाण को नहीं पहुंचता, पहले निर्वाण फिर आत्मपद। निर्वाण क्या है? फूंक मार देना। किसको? जो तुम्हारे अंतर में ख्यालात उठते हैं, इनमें ना फंसना ही इसके मैंने ये है फूंक मारना। मेरी लफ्ज वशिष्ठ जी बिल्कुल सादा है, कोई इसमें विद्या या अडंबर नहीं है। मामूली से मामूली बुद्धि वाला, जिसकी कोई इतनी समझ नहीं है, वो भी मेरी बात को, दाता दयाल का भी लिटरेचर है, उनके लिटरेचर से तुमको मोती चुनने पड़ेंगे। दाता दयाल की तालीम में या दूसरों, तुमको कोई चीज छूनी पड़ेगी बीच में से। मेरे लिटरेचर से, मेरे किताबों से, मेरे सत्संगों से, मेरे व्याख्यानों से तुमको किसी चीज की छूने की जरूरत नहीं है। निकले पड़े हैं उठा करके खीसे में डालने या उसको हजम करने या उसको अमल करने की जरूरत। बिल्कुल सादा लफ्जों में मैंने निर्वाण के ऊपर आपको चंद कई सुन रहे हो। अब मुश्किल ये है, जान तो बकवास तो मैं भी कर गया, सच पूछते हो, जब इस पर मैं अमल करना चाहता हूं तो मेरे भी पांव गिरते हैं, उखड़ते हैं। आपसे कोई झूठ बात नहीं कहता। मेरी जिंदगी का मिशन है सत्य प्रिया। मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए जब से होश संभालिया कभी झूठ नहीं बोला। माताओं के लिए बथेरे पाप किए, किताबें बदल दी उनको बचाने के लिए, झूठे स्टेटमेंट लोगों से दिलवा दिए, सब कुछ किया, मगर जहां तक मेरी अपनी जिंदगी जात का सवाल रहा, मैंने झूठ नहीं बोला। इस वास्ते गुरु पदवी पर आने पर भी
मैंने वो पखंड नहीं दिखाया, हाँ हम तुमको ले जाएंगे अंत समय में, या मैं गया था अमेरिका में या तेरे अंदर प्रकट हुआ था तो तब ये बात थी, मगर गिरता मैं नहीं हूं। फिर उसका इलाज क्या है गिरने का? उसका इलाज है विश्वास, रूप का सहारा। एक रूप बना लो। दुनियादारों के लिए कहता हूं, जिन्होंने निर्वाण से परे जाना है वो रूहानियत, उनके लिए प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म देश और शब्द ब्रह्म देश। जो दुनियादार हो, तुम दुनियादारों की बात करता हो, एक रूप मान। मैं नहीं कहता मेरा रूप मानो, तुम राम का रूप मान लो, एक मानो, कृष्ण का मान लो, एक मानो, देवी का एक मानो, मुसलमान हो अली को मानते हो, एक को मानो। उस एक का सहारा लेते हुए अपनी नीयत को साफ रखो। दुनिया में कोई पाप और पुण्य नहीं, जो कुछ है तुम्हारे। अब मैं अपनी नीयत सोचता हूं, मैं ये काम क्यों करता हूं? अपने मान के लिए नहीं करता। अगर मुझे अपने मान की जरूरत होती तो मैं इस बात को पर्दे में रखता। आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता। हाँ मैं जाता हूं। अब मुझे देते हैं आदमी, बहुत लिमिटेड आदमी देते हैं जो समझ बूझ वाले। आम दुनिया इस बात से मैं कल एक औरत मेरे पास आई, अच्छा अमीर आदमी है, सरदार है, वो बेचारा, अब उसका विश्वास कैसे बैठ गया था, उसके लड़का नहीं था। किसी ने उसको बोला, मैं पुणे गया हुआ था अपने भाई के पास, वो मेरे पास वहां पहुंचा, कहना बाबा जी कारोबार फेल हो गया, लड़का नहीं है। मैंने कहा भाई एक बात मांग ले, या कारोबार मांग ले या लड़का मांग ले। अरे लड़का चाहिए, उसके लड़का हो गया। अब उसका विश्वास बैठ गया। अब 70, 75, 80 हजार रुपया उसका गवर्नमेंट के पास ठेके में फंसा हुआ है। कोई झगड़ा पड़ा हुआ, 2 साल देता नहीं गवर्नमेंट, कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अच्छा, वो 1 से 1 रुपया का लाई मंदिर के लिए। अब मैंने देखा, ख्याल आया कि ये तो बेचारा आप टांग टूट गई थी, उसके पार पर चलता है, लकड़ियों सारे चलता है, 70 हजार ने देना है। अगर तू इससे 100 रुपया ले लेगा, दे ला, तू इंसान का बच्चा है कि कौन है? तेरा क्या हक है इसके पास से 100 रुपया लेने का? तेरे पास है तो उसको दे। मैंने 100 रुपया नहीं दिया, उसकी इज्जत के लिए 1 रुपया उठाया। तो मेरी जिंदगी का ये मिशन है। मैंने ये जितना काम किया, तुम लोग आइए साहब, जितने तुमने हुए काम किए हैं, तुम लोग आते हो, मेरे मिशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? निर्वाण का हासिल करना। निर्वाण जब हासिल होगा, ज्ञान से हासिल होगा कि तुम्हारे अंतर में जितने मन के ख्यालात विचार उठते हैं, ये माया है नहीं, कल्पित है। इनमें ना फंसना, इसके चक्कर में ना आना, इस अपने मन के ख्यालात को सत्य ना समझते हुए, अपने आप को प्रकाश और समझ में रखते हुए निर्वाण से आगे चलते रहना। और दुनिया में रहते हुए शिव संकल्प मस्तु के असूल को लेते हुए, जियो और जीनो जी के इंसान से होते हुए, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत और पंथ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या मुसलमान या हिंदू रखते हुए दुनिया में गुजारा करना, ये है मेरा जिंदगी का। इसी बात से आज के दिन मैंने ये चोला पहना है। जिंदगी मिली है तुमको, सत्संग में जाकर बात को समझो, मन पर कंट्रोल करो। बाकी रह गया तुम दौड़ दो, है ये ना, अरे जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं वही तुमको मिल रहे हैं। किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने तुम्हारे कर्म को नहीं बदल देना। तुम कहते हो संत रेत में मेख मारते हैं, वो रेत में मेख मैं भी जानता हूं कैसे होती है। एक आदमी का विश्वास है, जो मेरे पास कई आदमी आते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने कह दी कोई बात, वो कहते बाबे ने कही है जो हो जाएगा। जब उसने यकीन कर लिया, उसकी रेख में मेघ बज गई।
ये नहीं कि मेरे कहने से उसने उसके विश्वास ने काम किया है। समझ गए मेरी बात को? फूकदान भाई, तो जहां भी तुम हो, जिस हैसियत में हो, जिस मजहब में हो, जिस पंथ में हो, अगर रूहानियत चाहते हो तो मन के संकल्पों से ऊंचे उठकर अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। ये वशिष्ठ जी हैं, बुरा तो नहीं मानोगे। आई हैव नॉट लव्ड यू बिकॉज यू आर एनी, आई डू नॉट लव यू बिकॉज यू आर ए लिटरेरी मैन, आई लव यू बिकॉज यू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ वशिष्ठ। आप समझे मेरा मतलब? वशिष्ठ की यही तालीम है जो मैं दे रहा हूं। लोग वशिष्ठ को पढ़ो, सब उन्होंने कल्पत कहा है कि नहीं कहा कल्पत? तो मैं वशिष्ठ जी आपको इसलिए कहा था कि क्योंकि आप बाहर प्रचार करते हैं, अगर प्रचारक की अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल है, इफ ही हिमसेल्फ इज ए ट्रू टू हिमसेल्फ, उसकी रेडिएशन, मैंने किसी को नाम दिया, मैंने चेले को नहीं बनाया 1942 के बाद। संघ के पास ने चेले बनाए, मेरे बाबा चरण सिंह ने बनाए, मैंने नाम नहीं दिया। मेरे पीछे देखो सैकड़ों आदमी चलते हैं, 1000 आदमी चलते हैं, तो मैंने किसी को चेले बनाया? वाई? बिकॉज वो 100% मैं भी प्रैक्टिकल नहीं अभी तक हुआ। आपको आई नो माई वीकनेस, आई फॉल, मगर तो मैंने आपसे इसलिए प्रेम किया था, अब भी करता हूं कि आपकी जात से, आपकी प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों में सावित्री के साधन का, अपने अंदर प्रकाश पैदा करने का ख्याल पैदा हो आपके सत्संगों की वजह से, और शिव संकल्प मस्तु कल्याणकारी ख्याल, ये वजह थी मेरी विशेष जी कि मैंने आपके साथ प्रेम पैदा किया। प्रिंसिपल राम साहब ये आर्य समाज के हैं, इनसे मैंने प्रेम क्यों किया कि आर्य समाज में रहते हुए बजाय खंडन मंडन करने के गजत्री मंत्र का जो सावित्री है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये कादरी साहब हैं, ये मुसलमान हैं, पीर हैं, इनके साथ मैंने प्रेम क्यों किया? इस ख्याल से कि मुसलमानों में रहते हुए उनके ख्यालात को शुभ, अच्छा संकल्प, नफरत, द्वेष, बुग़्ज़ को घटा करके अपने अंदर में जो नूर है उसकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो कल्याण है वो सिवाय नूर के, सावित्री के, प्रकाश के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, जब तक हमारी आत्मा नहीं जाएगी हमारी जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अब कोई प्रकाश को बेशक पैदा करे अल्लाह का सिमरन करके, कोई करे गायत्री का सिमरन करके, कोई करे राम राम का सिमरन करके, कोई करे वागुरु का सिमरन करके, हमको इससे क्या लेना? तुम्हारा फायदा राम राम जपने से नहीं होगा, तुमको फायदा तुम्हारे मन की यकसुई से होगा और अपने अंदर में प्रकाश और शब्द से प्रकट करने से होगा। राम राम तो तोते भी जपते रहते हैं, राम राम पंछी तोते भी जपते रहते हैं। तुम अगर राम राम जपते रहो तो क्या हो जाएगा? ओम 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 कहते रहो, अपने अंतर में प्रकाश का साधन करो। तो कितना वक्त हो गया? मैं ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता, 9:15 हो गए। तो आप, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले बोलेंगे कि वसीम जी माए बोलेंगे ना, जैसे आप क्यों बोलते? वजीर जी 45 मिनट वजीर जी ले ले, 45 मिनट ये ले लेंगे, कितने साफ लफ्जों में मेरी समझ में। हो सकता है नरवाल कोई और हो जो ये कहते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो कहें, उनकी बात मानो। मैं कसम देता हूं मेरी बात न मानना, क्योंकि मैंने तो अपना कर्म भोग, बस जो कुछ मैंने अनुभव किया मैं तो वो कहता हूं। हो सकता है मैं गलती पर हूं, मुझे ये दावा नहीं है। मैंने निर्वाण को क्या समझा
कि मन के अंदर जितने ख्यालात, विचार, भाव, शक्लें, रूप, रंग, रेखा प्रकट होती हैं, ये दरअसल में है नहीं, पासती हैं। जिस तरह से उस आले चीरने वाले जिसने बच्चे को अपने को काट दिया, अखबार में पढ़ा था कि नहीं, उसके अंदर उसका बाप का रूप, बाप प्रकट हुआ, कहता है कि ऐसा कर दो। अब उसका बाप था वो, उसका अपना ही मन, गंदा मन था। इस वास्ते इस वक्त सनातन धर्म के आचार्य, विशिष्ट आर्य समाज के आचार्य प्रिंसिपल रजा राम साहब, मुसलमानों के पीर कादरी बाबा, संतों के तरावकार वालों नाम सिंह या दूसरे, तुमको कह देता हूं, कम टू दी राइट पाथ नाउ, सीधे रास्ते पर आओ। ये मन के चक्कर में आई हुई दुनिया देखो कितना अनर्थ है। तुम्हारे अंदर बाबा फकीर प्रकट हो, तुम उसको सच्चा मानते हो। ये ठीक है, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो जो कुछ तुम्हारा, वो जो फकीर तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो तुम्हारा ही आत्मा है। मैं तो जाता नहीं। यही राज है जिसको रख करके मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहब बन बनकर हम गृहस्थियों से टैक्स लेते हैं, मत्थे टिकाते हैं, नाक रगड़वाते हैं, हर महीने कहते हैं आओ पेंट लाओ, रुपया दो, पैसे दो। कितना जुल्म है और कितना अनर्थ। अच्छा आप बोलेंगे या ये बोलेंगे? अच्छा जी 45 मिनट आप बोल लीजिए। शास्त्री जी भी आए हैं। क्या नाम है? वो शास्त्री जी शहजादपुर वाले। और जो वेद पाठी, अरे पंडित जी आप कहाँ गए, जरा परे हो जाओ। ये 4 वेदों के वक्ता हैं, इनको मैं स्पेशली बुला के लाया हूँ। आप कीर्तन कमरों पर मेरा नमस्कार। यहाँ मेरे पास बैठिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए यहाँ आप आइए। पाठी 4 वेदों के जानने वाले हैं, तो इनको मैं कह के आया था कि आप आना है जी। अब ये वेद पाठी, ये सब धर्म के, ये आर्य समाजी, वो मुसलमान, वो सनातन धर्म संत मत के आनंद राव और मेरे कोई भाई सरदार नाम से, मैं तुमको सबको कसम देता हूँ, मेरी बात पर यकीन मत करो। अगर तुम्हारी जमीर ये कहती है कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये सच्चाई है, तब उस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ जी वशिष्ठ साहब, अब आप बोलिए। जो सत्संग हाजिर देना, ये वेद पाठी हैं ये। ओम नारायण ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं वसितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।